वेलकम टू थापर नेट प्रिपरेशन। आज हम जॉइंस का टॉपिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे इंपॉर्टेंट तो क्या ही होगा। हर कंपनी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जॉइंस। मैंने टेबल्स इंसर्ट कर दिए हैं। मेरे पास टू टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट्स का है और दूसरा मार्क्स का है। ठीक है। सबसे पहले आपको एक क्वेरी मैं चला के दिखा देता हूँ इनर जॉइन की, फिर आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है। अब पहले क्वेरी समझते हैं। अब स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता डॉट क्यों लगाते हैं। डॉट हम तब लगाते हैं जब टू टेबल्स पे हम एसक्यूएल क्वेरी रन कर रहे होते हैं। अब देखो, स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट्स डॉट नेम, स्टूडेंट्स डॉट सिटी, मतलब टेबल नेम डॉट कॉलम नेम आता है। बिकॉज सीक्वल कंफ्यूज ना हो जाए तब हम एक ये मेथड यूज करते हैं। अब जैसे हमने मार्क्स का कुछ करना है टेबल का, तो मार्क्स डॉट स्टूडेंट आईडी, मार्क्स डॉट सब्जेक्ट, मार्क्स डॉट मार्क्स। सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स डॉट सिटी और मार्क्स डॉट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टेबल। इनर जॉइन मार्क्स, ये सेकंड टेबल। ठीक है। करना किस पे है? करना है स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू मार्क्स डॉट मार्क्स आईडी। टेबल की मुझे वो बताओ जहां पे स्टूडेंट आईडी कॉमन है, वो रोज रिटर्न कर दो। अब देखो, अब अगर अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भी लिखा होता ना तो आपको अच्छे से समझ आता। मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, समझ आ गया ना अच्छे से। अब 1 2 3, 1 2 3 है भाई। ये देखो, 4 तो है ही नहीं कॉमन। तो क्या सिंटेक्स है? सिलेक्ट कर दो पहले, तो जो चाहिए डॉट लगा के। फ्रॉम का मतलब फ्रॉम स्टूडेंट्स का मतलब फर्स्ट टेबल, और इनर जॉइन मार्क्स का मतलब सेकंड टेबल। ठीक है। ये आपके पास टू टेबल्स है। ये फर्स्ट टेबल है, ये सेकंड टेबल है। फिर आपने लगा दिया स्टूडेंट्स और स्टूडेंट आईडी, मार्क्स और स्टूडेंट आईडी, जहां पे हमने देखना है कि कहाँ पे ये कॉम है, तो आपको रिजल्ट मिल जाए। खत्म। ये होता है इनर जॉइन। अब आगे लेफ्ट जॉइन, या लेफ्ट आउटर जॉइन भी कहते हैं। इसमें भी रुक जाओ। अब स्टूडेंट आईडी भी आएगी ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखो, इसका क्या मतलब होता है बताओ। इसका ये मतलब होता है लेफ्ट लेफ्ट जॉइन का, कि कॉमन एलिमेंट्स तो आएंगे, बाकी जो भी बच गया लेफ्ट टेबल में वो भी है। अब बता, जब भी हम देखो सिलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट डॉट नेम, मार्क्स डॉट मार्क्स करके फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये होता है आपका, ये होता है आपका लेफ्ट टेबल। और ये वाला होता है लेफ्ट जॉइन मार्क्स। ये मार्क्स मार्क्स होता है आपका राइट टेबल। ठीक है। पिछली बार भी यही था, इनर जॉइन में भी ये लेफ्ट राइट तो ऐसे हम लिखते हैं इसके। अब देखो, कॉमन 1 2 3 था वो तो आ गया। अब देखो, लेफ्ट टेबल स्टूडेंट्स का है, इसमें 4 एक्स्ट्रा है, और मार्क्स में 4 नहीं है बट 5 है। बट वो लेना है हमने जो लेफ्ट टेबल में बच गया कॉमन के बाद। कॉमन के बाद लेफ्ट टेबल में क्या बचा? 4, तो 4 आ गया। इसे कहते हैं लेफ्ट जॉइन। तो नेक्स्ट हम करते हैं राइट जॉइन। राइट जॉइन सेम है।
कॉमन लेके जो भी राइट में बच गया उसको आप लिख दो। बट यहाँ पे राइट और फुल आउटर जॉइन ना ये कंपाइलर सपोर्ट नहीं करेगा ड्यू टू सम इशू ऑफ दिस ऑनलाइन कंपाइलर। आप अपने कंपाइलर पे चला के देख लेना, या तो आप कोई और कंपाइलर यूज कर लेना, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या हो, कैसे होगा। 1 2 3, 1 2 3 तो आएगा ही। राइट कौन सा था, मार्क्स वाला, आपके पास 5 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो मैं स्टूडेंट आईडी के बिना यहाँ पे बता। तो बात कहने की ये है कि लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन। इनर कॉमन लेफ्ट में, कॉमन प्लस लेफ्ट, राइट में कॉमन प्लस राइट। अब आ गया फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन में क्या होता है? फुल आउटर जॉइन में आपका कॉमन पार्ट आएगा, फिर लेफ्ट पार्ट आएगा। आई गेस ये भी इश्यू देगा इस पे, ये दो सपोर्ट नहीं कर रहे। आप चला के मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। फुल आउटर जॉइन में क्या होता है कि आपके पास कॉमन आएगा, लेफ्ट पार्ट आएगा, फिर राइट पार्ट आएगा। आप देखो कॉमन तो ये तीनों कॉमन आ गए। उसके बाद लेफ्ट था आपका स्नेहा फोर पुणे, स्नेहा आ गया। उसके मार्क्स नहीं होंगे ना, मार्क्स वाले टेबल में उसके मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, तो नल आ गया। अब नेक्स्ट कौन सा था? फिफ्थ। ये देखो मार्क्स में फिफ्थ ये रहा, फिफ्थ का नेम नहीं है, तो नल 80 आ गया। समझे आप? ये होता है असली चीज। आप अपने किसी भी कंपाइलर में चला के आपको सारा क्वेरी समझ आ जाएगा। वो एक्चुअली कंपाइलर में सपोर्ट नहीं कर रहा, बट आपको ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए। इनर, लेफ्ट, राइट, फुल आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन में क्या होता है, आपने ये किया होगा आई गेस। क्रॉस जॉइन तो अब चलना चाहिए। क्रॉस जॉइन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये देखिए। क्रॉस जॉइन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है with every row from student pair with every row from marks। ठीक है, तो जैसे आपके पास मार्क्स में था ये 5, और कितना था 4 × 4 16 होगा। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 है ये। तो ईच रो आप ईच रो आपकी स्टूडेंट की जाएगी, ईच रो विद मार्क्स। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कम यूज होता है बट चल फिर भी आपको पता हो। एक कंसेप्ट रह गया था बेटा, ये डिलॉयट में पूछा गया था। अ, इसको अच्छे से देखना, ये आया था उसके अंदर, डेटा एनालिस्ट के अंदर। जैसे हमारे पास एक टेबल है, उसमें हमने रैंडम वैल्यूज उठानी है, तो कैसे उठाओगे? अब जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया मार्क्स, यहाँ पे ना ये दिक्कत आ रही है, ये ना उठाता नहीं है। मैं कंपाइलर देखता हूँ चेंज करके, आपको बता देता हूँ। ये करता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय रैंड लिमिट 5। रैंड एक फंक्शन है जो रैंडम वैल्यूज हमें देगा फ्रॉम द टेबल, और लिमिट 5 का मतलब टॉप 5 ही देगा। ठीक है, ये अच्छे से आप समझ लो इस बात को। एक रैंडम, जैसे पाइथन में भी करते होगे ना आप, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी जो आपका कोर्स होगा कंप्यूटर साइंस में, इसमें भी होता है रैंडम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय के साथ, ऑर्डर बाय रैंडम फंक्शन लगा दिया, ऑर्डर बाय रैंड, लिमिट आपने दे दी 5 की, 5 वैल्यूज है। आज का कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको इग्नोर किए बिना आप नहीं इंटरव्यू देने जा सकते। बहुत अच्छे से समझो। कुछ भी हुआ कमेंट करो, क्वेरी पूछो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके।